मित्रों, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी नजर एक सुअर परिवार पर पड़ गई, जो किसी घनघोर जंगल में अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए एक विशालकाय राक्षस उनके पीछे पड़ गया था। तभी भागते भागते राक्षस ने उस परिवार की मुखिया सुअरनी को दबोच लिया और उसे खाने ही वाला था कि तभी उसका सारा परिवार राक्षस को घेर लेता है और उस परिवार में से हर एक सुअर स्वयं को खाने की इच्छा उस राक्षस से करता है। सुअर कहता है, हे राक्षस, कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कीजिए। तभी दूसरी ओर सुअर के बच्चे कहते हैं, हे राक्षस, आप हमें खाइए, हमारी संख्या बहुत अधिक है, हमारे कारण आपकी भूख बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। उसी समय सुअरनी कहती है, नहीं राक्षस, आप मुझे ही खा जाइए, मेरा मांस अधिक मधुर और मुलायम है, जिसे खाने में कि आपको कई अधिक आनंद मिलेगा, और सबसे पहले आपने मुझे ही पकड़ लिया है। मित्रों, सुअर और उसकी पत्नी का एक दूसरे तथा परिवार के प्रति त्याग की भावना को देखकर देवर्षि नारद अचरज में पड़ जाते हैं और उनके बारे में जानने हेतु गौलोक में भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। तब श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपका स्वागत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम, कृपा करें और इस भक्त की दुविधा को दूर करें। प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक अत्यंत विचित्र घटना को देखा। एक सुअर अपनी पत्नी और परिवार से बातें कर रहा था, जबकि वह सभी मृत्यु के सामने एक दूसरे के जीवन की भिख मांग रहे थे और एक राक्षस के निवाले बन चुके थे। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि एक सुअर के मन में ऐसी भावनाएं कैसे आ सकती है और किस पाप के कारण वे सुअर बने थे तथा उनके पूर्व जन्म के कौसने पापों से ऐसा हाल हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप जिस सुअर की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में कई सारे पाप किए थे, इसलिए उन्हें यह सजा भोगनी पड़ रही है। आज मैं आपको पति के साथ भोजन करने से क्या होता है, इस विषय में इसी सुअर और उसकी पत्नी की कहानी सुनाता हूं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, यह एक सच्ची घटित घटना है। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, उसके मैं 21 अपराध माफ करता हूं और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को गौलोक में स्थान मिलता है। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, मधुरा नगरी में एक विक्रम नामक क्षत्रिय ब्राह्मण था, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु वह उस नगर के राजा अंगद का अंगरक्षक, मुख्य सलाहकार और सरसेनापति का काम करता था, इसलिए उसे क्षत्रिय बनना पड़ा। वह हर समय अपने राजा के साथ रहता था और उनकी हर क्षण रक्षा करता था। मित्रों, फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण और राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। वे दोनों बड़े ही उल्लास के साथ शिकार के लिए आए तो थे, लेकिन उस दिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। जब संध्या काल हुआ तो वे दोनों हताश होकर एक तालाब के पास पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक सुअर पानी पी रहा है। उसी समय उस ब्राह्मण ने अपने धनुष से निशाना साधते हुए उस सुअर पर बाण छोड़ा। तभी वह घायल सुअर अपनी जान बचाते हुए एक मुनि की कुटिया में घुस गया। वह ब्राह्मण भी उसका पीछा करते हुए मुनि की कुटिया में आ गया। उस सुअर की दिल दहलाने वाली आवाज को सुनकर ध्यान कर रहे मुनि का ध्यान भंग हो गया। तब मुनि ने कहा, हे सिपाही, यह प्राणी अब मेरी शरण में आया है, तुम इसे जीवन दान दे दो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण विक्रम के घमंड ने मुनि को अपशब्द कहते हुए सुअर की शिकार करने की बात की। तब मुनि ने कहा, हे वत्स, इस निरपराध प्राणी को छोड़ दो। अगर तुम्हें शिकार का इतना ही शौक है तो तुम मेरा शिकार कर सकते हो। तब ब्राह्मण विक्रम कहता है, हे मुनि, आप व्यर्थ ही मेरा समय गवा रहे हैं, आप इस सुअर को छोड़ दो। मैंने राजा को वचन दिया है कि मैं इस सुअर के बिना वापस नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर उसने सुअर पर बाण चला दिया। उस सुअर के रक्त से मुनि और उनकी कुटिया अपवित्र हो गई। तभी उस मुनि ने कहा, हे मूर्ख, तुमने आज समस्त क्षत्रिय जाति को कलंक लगाया है। तुम नहीं जानते कि एक ऋषि के घर में किसी प्राणी की हत्या करना महापाप होता है। तुमने आज मुझे भी कलंकित किया है। तुमने अत्यंत क्रुद्ध कार्य किया है। इसके लिए तुम्हें मैं क्या ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस राजा के वचन को पूरा करने हेतु तुमने इस सुअर का मेरे घर में वध किया है, आज तू भी सुअर की योनि को प्राप्त हो जाओ। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर,
श्राप के प्रभाव के कारण विक्रम तुरंत ही सुअर बन गया और मुनि से विनती करते हुए बोला, हे विप्रवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अहंकारवश ऐसा तुच्छ कर्म किया है, कृपा करें और इस श्राप से मेरी मुक्ति का मार्ग कहें। तब मुनि को स्वर रूपी ब्राह्मण पर दया आती है और वे कहते हैं, आज से 100 वर्ष बाद तुम इसी राजा के बेटे अशोक के हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैंने आपको उस सुअर के पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। अब मैं आपको उस सुअरनी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि, प्राचीन काल में आद्य देश में वामन नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की विमला नाम की एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदर थी और आयु के साथ साथ उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई। ब्राह्मण ने अपनी कन्या को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी जवानी और सुंदरता को देखकर ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा भय होने लगा। वह अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारी कन्या अब सयानी हो चुकी है, आप जल्दी से कोई सर्वगुणों से संपन्न योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। पिता के घर में युवती कन्या रखना अनुचित होता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे प्रिय, तुम उचित कह रही हो, किंतु मुझे विमला अत्यंत प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता, इसलिए इसका विवाह मैं उसी पुरुष के साथ करूंगा जो इसके साथ हमारे घर पर ही रहे। फिर एक दिन शांतनु नाम का विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर भगवत कथा सुनाने के लिए आता है। जब वामन उस जवान ब्राह्मण को देखता है तो उसके कुल और गोत्र के बारे में पूछ लेता है और उसके सामने अपनी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे वह शांतनु स्वीकार लेता है। और फिर वामन अपनी कन्या विमला का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर देता है और फिर वह शांतनु विमला के साथ उसी के घर पर रहने लगता है। विमला को अपने यौवन पर अति अहंकार होता है, इसी कारण से वह शांतनु के साथ तुच्छ प्रकार का व्यवहार करने लगती है। वह उसके साथ क्रूरतापूर्ण आचरण करती थी, कभी भी उसे सम्मान भी नहीं देती थी। वह न कभी पति के चरण स्पर्श करती और न कभी उसकी सेवा करती। पति से पहले ही सोती थी, पति के जागने के बाद जागती थी, पति से पहले ही भोजन किया करती थी। उसने अपने पति को उसके शरीर को कभी भी स्पर्श तक नहीं करने दिया और ना कभी उसके साथ संबंध बनाया। विमला के ऐसे आचरण को देख उसकी मां को बड़ा दुख हो रहा था। उसने विमला को कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु विमला पिता के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ चुकी थी। वह खुद को महारानी समझने लगी थी, किसी भी अन्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी, स्वच्छंद और स्वेच्छा चारिणी होकर विहार करती थी, किसी भी काम के लिए पति की आज्ञा नहीं लेती थी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, अपनी पत्नी के इस प्रकार के दुर्व्यवहार से शांतनु बहुत दुखी हो गया और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था कि स्वेच्छाचारिणी स्त्री के साथ बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री पति का अपमान करती है, उसके भोजन से पहले भोजन करती है, वह नरक गामी बन जाती है। शांतनु के चले जाने से वामन को बड़ा दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमारे जमाई घर को और विमला को छोड़कर चले गए हैं। इसका कारण हमारी कन्या विमला ही है। विमला के अन्याय और दुर्व्यवहार के कारण जमाई चले गए हैं। वामन की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ही के लाड़ प्यार के कारण विमला हाथ से जा चुकी है। अब आपको ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई है। फिर वामन कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वामन की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या दुराचारिणी बन जाती है तथा कन्या कुल का नाश करती है। इसीलिए विवाह के बाद कन्या को कभी पिता के घर में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए विमला को उसके पति के पास भेज दीजिए। फिर वामन अपनी कन्या विमला के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण शांतनु हमें छोड़कर चले गए हैं। हे कुल नाशिनी, तू भी अपने पति के पास चली जा, अथवा जहां तेरा मन करे वहां चली जा। अब से यह घर तुम्हारा नहीं है, अब तू यहां नहीं रह सकती। इतना सुनकर विमला घर को छोड़कर चली जाती है। बाहर जाने पर लोग उसे देखकर कहने लगे, अरे देखो, कुल्टा जा रही है। लोग उसे वेश्या, कुल्टा, पापिनी कहने लगे। फिर विमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है
कि विवाह के बाद स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। सोने के गहने, सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र पहनकर भी स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती है तथा संसार के सारे सुखों से कीमती पति का साथ होता है। एक स्त्री की शोभा उसके पति से ही होती है। पति के बिना स्त्री चरित्रहीन दिखाई पड़ती, लोग उस पर बुरी नजर डालते हैं। फिर विमला दुखी होकर वन में चली जाती है। अनेक दिनों तक भूखा प्यासा रहने के कारण उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, एक दिन विमला जंगल में स्थित एक झोपड़ी के पास भिक्षा मांगने के लिए जाती है। उस झोपड़ी के बाहर एक शांता नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री तुलसी में जल दे रही होती है। विमला उस शांता से कुछ खाने के लिए मांगती है तो विमला को देखकर शांता अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हमारे द्वार पर एक अत्यंत कमजोर तथा अनाथ स्त्री आई है और भिक्षा मांग रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। फिर शांता का पति उस स्त्री को देखता है तो पहचान लेता है, वह शांतनु ही होता है और वह दुर्बल स्त्री उसकी पत्नी विमला होती है। शांतनु शांता से कहता है, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी विमला है जिसे मैंने छोड़ दिया था। आज ये लौटकर मेरे पास आई है, इसीलिए तुम इसे अपने घर में स्थान दो और तुम इसका आदर सत्कार करो, यही हमारा धर्म है। फिर शांता अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और विमला को अपने घर में स्थान देती है और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र देती है। फिर एक दिन विमला उस झोपड़ी के बाहर बैठकर शांता के अच्छे और स्वयं के बुरे व्यवहार के बारे में सोचने लगती है। शांता कितनी पतिव्रता है और मैं कितनी दुष्ट हूं, इस प्रकार से अधिक समय तक सोचते हुए जंगल में घूम रही होती है। तभी एक विषैले सर्प के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, फिर उस विमला के प्राण लेकर यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और उसके पापों की सजा के लिए विमला को भयंकर कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। उसे भयंकर नरक की सजा भुगतनी पड़ी। अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे सूअर के जन्म में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से पति का अपमान करने के कारण, पति को नाम से बुलाने के कारण और पति के पहले ही भोजन करने के कारण और से गुरुजनों का अपमान करने के कारण विमला महापापिनी बन गई थी और इसी पाप के कारण उसे सूअर का जन्म भी मिला है। तो दोस्तों, पति से पहले ही भोजन करने वाली स्त्री को सूअरनी का जन्म प्राप्त होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भोजन के संबंधी महत्वपूर्ण नियमों को बताता हूं। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। अगर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का देह और विचार भी प्राप्त होते हैं। अतः धन की देवी मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए, परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है, किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे देह में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, खाने के 3 घंटे पूर्व बना भोजन जो ईश्वर को बिना प्रसाद चढ़ाए ही ग्रहण किया जाता है वह तामसी ही होता है। मांसाहार भी तामसिक भोजन में भी आता है। ऐसा भोजन राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए अत्यंत प्रिय होता है।
जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा करती है उसे तो कदापि तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसे उसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और घर में क्लेश और अशांति बनी रहती है। अतः हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी अनुरूप हमारी प्रवृत्ति भी बन जाती है। बिस्तर पर बैठकर, दहलीज पर बैठकर भोजन करना सर्वथा अनुचित है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है, शरीर में विकार निर्माण होते हैं। जमीन पर बैठकर भोजन करने से शरीर के अंदर की गर्मी जमीन में प्रवेश करती है, लेकिन बिस्तर पर बैठने से यह शरीर के अंदर ही रहती है। इससे रोग निर्माण होते हैं। वही दहलीज पर कभी बैठकर खाना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, ईश्वर को और गाय को भोग लगाए बिना किया गया भोजन भी तामसी ही होता है। यह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। दूसरों के मुंह से छीनकर खाया हुआ भोजन अथवा दूसरों को भूखा रखकर स्वयं छिपकर खाया हुआ भोजन दुख, दरिद्री और बर्बादी ही लेकर आता है। भोजन को सदैव ही बांटकर खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व मां अन्नपूर्ण का धन्यवाद करना चाहिए और भोजन को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। शास्त्रों में भोजन को परब्रह्म ही कहा गया है, अतः भोजन का अपमान साक्षात श्री कृष्ण का ही अपमान माना जाता है। भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पितृ दोष लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनीश्वर, अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे झट्ठर अग्नि शांत हो जाती है और भोजन अच्छे से नहीं पचता। भोजन हो जाने के बाद कसरत नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद थोड़ी देर तक बैठकर घूमना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद भी नहीं सोना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। हंसते हुए, क्रोध में भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय पहले के 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करने चाहिए। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।